राजगढ़ जिले में बाल विवाह का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां 8 साल की बच्ची की 10 साल के बच्चे से शादी करा दी गई। हैरानी की बात तो यह है कि बाल विवाह की सूचना मिलने के बाद भी प्रशासन शादी नहीं रुकवा पाया और परिवार की चालाकी से धोखा खा गया। इस मामले की सूचना मिलने पर महिला बाल विकास के अधिकारी पुलिस टीम के साथ एक दिन पहले बाल विवाह की सूचना पर विवाह रुकवाने के लिए गांव पहुंचे थे, लेकिन परिवार के लोगों ने दूसरा दूल्हा दिखाकर उन्हें धोखा दे दिया और दूसरे दिन बच्चों की शादी करा दी। यह बाल विवाह का चौंका देने वाला मामला भोजपुर थाना इलाके के कौशलपुरा गांव का है, जहां के 10 साल के बच्चे की बारात देवाखेड़ी गांव में गई थी और वहां की 8 साल की बच्ची से उसका बाल विवाह किया गया। आम शादियों की तरह 10 साल के बच्चे की वर निकासी निकाली गई, हल्दी मेहंदी सब कराई गई, तमाम प्रकार की वैवाहिक रस्में हुई। जब शादी हुई तब तक किसी को पता नहीं चला, लेकिन जब इसकी रील सोशल मीडिया पर डाली गई, जब प्रशासन को पता चला, वह पुलिस थाने में बाल विवाह अधिनियम के तहत मामला दर्ज करवाया गया है। हाँ सर, बताइए क्या मामला है? थाना भोजपुर क्षेत्रांतर्गत एक गांव में कल एक नाबालिग जोड़ी की, जो छोटे नाबालिग बच्चे हैं, उनके मध्य विवाह की जानकारी लगने पर महिला बाल विकास अधिकारी एवं थाना भोजपुर के प्रभारी पुलिस टीम के साथ जाकर वहां पर उनके विरुद्ध जब ये पुष्टि हो गई कि उनका विवाह हुआ है, तो उनके माता पिता के विरुद्ध टेंट संचालक, घोड़ी वाले एवं अन्य जो इसमें सम्मिलित थे, सबके विरुद्ध धारा 10 एवं 11 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। अक्षय तृतीया पर सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित होते हैं। इसके अलावा भी सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित होते हैं। तो सामूहिक विवाह सम्मेलन बगैर एसडीएम की अनुमति के आयोजित नहीं होंगे, ऐसा कलेक्टर महोदय के द्वारा आदेश सभी एसडीएम्स को दिया गया है। सभी समाजों में सामूहिक विवाह सम्मेलन अभी आयोजित होते हैं वर्ष भर, लेकिन अक्षय तृतीया पर सामूहिक विवाह सम्मेलनों की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है। हमने ऐसा सर्वे करवा लिया है। अभी जिले में 19 स्थानों पर अक्षय तृतीया के अवसर पर सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं। सभी की सूची हमने ले ली है। एसडीएम की ड्यूटी कलेक्टर साहब ने लगाई है कि वो लोग तभी परमिशन देंगे सामूहिक विवाह सम्मेलन की कि पहले उनसे ये पूछ लें कि आप कितने जोड़ों की शादी करने वाले हैं। उन जोड़ों की सूची एसडीएम्स लेंगे और उनकी आयु की जो सत्यापन है वो भी करना होगा। तो पूरी टीम के साथ टास्क फोर्स गठित है। ये टास्क फोर्स पूरी उनकी जो भी जोड़े जिनकी शादी होने वाली है उनकी आयु का सत्यापन करते हैं और उसके बाद ही एसडीएम्स के द्वारा परमिशन दी जाती है। अभी 2 दिन पूर्व में भी एक जगह शादी की हमें सूचना भी प्राप्त हुई थी 13 तारीख को। तो वहां पर कुशलपुरा गांव है ये। उस गांव में हम गए थे। हमारी परियोजना अधिकारी थाना सब इंस्पेक्टर थाने से, पुलिस विभाग से और पटवारी गए थे और जहाँ सूचना प्राप्त हुई थी कि बच्चे की शादी होने वाली है, तो बताया गांव में कि भाई इस नाम का एक बालक है, उसकी शादी। तो लोगों ने नहीं बताया कि नहीं, यहाँ पे तो इस बच्चे की शादी हो रही है। जो दूसरा बच्चा था उसकी उम्र अधिक थी। तो पंचनामा बना करके उनको हिदायत दे करके आ गए थे कि भाई ऐसे कोई भी बच्चा जिसकी 18 वर्ष से कम उम्र है और लड़की है तो उसकी शादी ना करें। 21 वर्ष से कम उम्र के कोई लड़का है तो उसकी शादी ना करें। लेकिन उसके पश्चात भी गांव में दूसरे दिन किसी एक बच्चे की शादी हो गई जो कम उम्र का था। तो हमारे परियोजना अधिकारी और एनजीओ की टीम सभी ने मिलकर के इस विवाह के संबंध में एफआईआर दर्ज कराई बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत। जिले में जागरूकता कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, टास्क फोर्स स्थापित की गई हैं और इसके माध्यम से बाल विवाह रोकने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। राजगढ़ से नाजनीन अल्ताफ की रिपोर्ट।